एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियो से। सिंपल भाषा में बोले तो रेशियो का मतलब है अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में, नंबर्स के फॉर्मेट में चीजों को बताना। जो अकाउंटिंग रेशियो हम पढ़ रहे हैं उनको 4 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। कौन कौन से सर 4 तरीके हैं? एक है प्योर तरीका, प्योर रेशियो जिनको बोलते हैं, यानी कि 2:1, 3:1, इस तरीके से आंसर आएगा। एक है परसेंटेज, यानी कि आपका आंसर आएगा 10%, 20%, ऐसा भी आ सकता है। एक है आपका टाइम्स, यानी कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। और चौथा तरीका होता है फ्रैक्शन, जिसके अंदर रेशियो को बेसिकली 3:4, 1:2 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये 4 अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से रेशियो के आंसर आते हैं। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, आप जितने प्रकार के रेशियो पढ़ोगे उसके साथ उसके आंसर लिखने का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपने लिख दिया 2:1 तो वो गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा वो 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इस तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा। अब इस चैप्टर में जो रेशियो पढ़ने हैं उनको 4 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी भैया, एक एक करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो ये बताते हैं कि कम समय में, शॉर्ट टर्म में, अगर फर्म को सॉल्वेंसी चाहिए, यानी कि कम समय में पैसा चाहिए, तो क्या फर्म उसको बेहतर तरीके से ला सकती है या नहीं ला सकती। 2 प्रकार के होते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। दूसरा जो प्रकार का रेशियो है वो इसका थोड़ा बड़ा भाई है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए सॉल्वेंसी रेशियोज के नाम से आता है। इसके अंदर 4-5 तरीके के रेशियो होते हैं, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन एक एक करके। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ऐसे कई सारे रेशियोज होते हैं। तीसरे प्रकार के रेशियो होते हैं एक्टिविटी रेशियो। क्या एक्टिविटी? सर एक्टिविटी रेशियो क्या बताते हैं? कंपनी की परफॉर्मेंस बताते हैं कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। और चौथे और अंतिम प्रकार है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बताते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का बेहतर चल रहा है, नहीं चल रहा, किस परसेंटेज में है। ये बेसिकली परसेंटेज में निकलते हैं, ये बेसिकली टाइम्स में निकलते हैं। जनरल बता रहा हूं, थोड़ा अंदर एक दो ऊपर नीचे होते हैं। इनको प्योर फॉर्मेट के अंदर दिखाया जा रहा होता है जनरली। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी के रेशो हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब क्या होता है, हम यहां से ना जनरली चले जाते हैं सबसे पहला रेशो पकड़ने कि चलो करंट रेशो करते हैं। पर अगर आप डायरेक्टली करंट रेशो कर रहे हो तो यकीन मानो गलतियां होने वाली। क्यों होने वाली है? क्योंकि इन रेशो से पहले कुछ ऐसे अकाउंट्स के फॉर्मूले हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आप हर तरीके के रेशो को क्लियरली खत्म कर लोगे। ये फॉर्मूला है सपोर्टिंग फॉर्मूलास। सर कौन से होते हैं? देखो मैं इनको नाम देता हूं बैलेंस शीट बेस्ड फॉर्मूला। बैलेंस शीट हम लोगों ने सबने पढ़ी है, कक्षा 11वीं में पढ़ी थी, 12वीं में भी पढ़ी। मैं वो नई वाली बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा, पुरानी वाली बैलेंस शीट भी देखे तो पुरानी वाली बैलेंस शीट हमें कई प्रकार के फॉर्मूला दे जाती है। उन फॉर्मूलास को हमें याद रखना है। मैं सारे फॉर्मूले यहां पर लिखूंगा। आपसे भी गुजारिश है कि एक एक फॉर्मूला नोट डाउन करें, क्योंकि यही वो फॉर्मूले हैं जो आप कहीं भी फंसोगे मदद करने के लिए हाजिर होंगे। हमने पढ़ा था कि सर इस तरफ आता है लाइबिलिटी और इस तरफ आता है एसेट्स। ठीक है, और इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यहां लाइबिलिटी वाले कॉलम में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों आते हैं। तो यहां से पहला फॉर्मूला हमारा बन के आता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ठीक है, इसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। वैसे लिख दो इसको। आप बोलोगे सर इधर क्यों लिख दिया इसको, है ना? तो वैसे लिख देते हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अपन ने जो अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी ना बेटा, वो देखी थी सोल प्रोप्राइटर के लिए, यानी कि एक ही मालिक था। तो उस कंडीशन में कैपिटल को कैपिटल लिखते थे। पर अभी जो रेशो अपन पढ़ रहे हैं वो कंपनीज के पढ़ रहे हैं। तो यहां पर कैपिटल की जगह जो शब्द आएगा वो आएगा शेयर होल्डर फंड। क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर का पूरा फंड, शेयर होल्डर का पूरा पैसा यहां पर लिखाया जाता है। ठीक है, और एसेट्स को थोड़ा सा और लिख लेते हैं अपन, टोटल एसेट नाम दे देते हैं और लाइबिलिटी को नाम दे देते हैं टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, कई जगह लाइबिलिटी को डेट के नाम से भी डिनोट किया जाता है, तो याद रखना अगर टोटल डेट आए मतलब टोटल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर एक नया फॉर्मूला अपन ने जनरेट करा है, टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी।
ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे सर अगर टोटल एसेट निकालना हो तो क्या करना है? टोटल एसेट मतलब सारे एसेट, यानी कि नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है, यानी कि टोटल एसेट में हर प्रकार का एसेट आ जाता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में टोटल एसेट निकालना है तो आप बिना बोले ये फॉर्मूला लगा देंगे। किसी क्वेश्चन में आपको मान लीजिए कि शेयर होल्डर फंड निकालना है, टोटल एसेट दिया है, टोटल लायबिलिटी, तो इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करो, टोटल एसेट इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी, इससे शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो हमारा पहला फॉर्मूला मैं अलग से डिनोट करता हूं ताकि आपको समझ में आए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, पहला। सेकेंड फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। सेम गोज विद थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले की बात करें सर, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है बेटा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर कोई प्रॉफिट हो तो वो भी काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। मतलब जब हम रेशो करेंगे ना तो कहीं भी आप इन फॉर्मूले को लेके कंफ्यूज नहीं हो सकते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन फॉर्मूले को ओवरलुक करते हैं, अरे बच्चे को तो आते ही होंगे, अरे कहां से आते होंगे, तुम बताओगे तो आएंगे ना। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सर, टोटल लाइबिलिटी भी बता दो फिर। तो टोटल लाइबिलिटी जैसे एसेट है वैसी लाइबिलिटी है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी जिसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या डेट, याद रखना डेट वर्ड काफी यूज में आएगा इसलिए मैं अभी से आपको याद दिला, प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। ले भैया चौथा फॉर्मूला, ले भाई, समझ गया? एक और फॉर्मूला देते हैं आपको, दो फॉर्मूला और दूंगा मैं। ठीक है, एक चीज और समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अभी पहले रेशियो से ही आपके काम आएगा, वो है वर्किंग कैपिटल। क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल सर? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये लो पांचवें नंबर का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके बिना रेशियोज नहीं होंगे। पर रेशियोज के अंदर ये फॉर्मूले कहीं नहीं बोलेंगे आप, कहीं भी किसी है ना, किसी एक्सप्लेनेशन में, चाहे कोई किताब पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा ही नहीं कि सर ये फॉर्मूले भी हैं क्या। पर जब तक हम इन फॉर्मूलेस को नहीं अपने दिमाग में बैठाएंगे, में साइड हो जाओ, जब तक हम अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे रेशियो का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। हम मानते हैं कि दो चार चलो आपने कर लिए, बट जब बोर्ड एग्जाम आएगा ना तो ये आपकी ऐसे मदद करेंगे जैसे ये भगवान है। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको फॉर्मूले के रूप में देते हैं, बड़ा आपको सही लगेगा, मजा आएगा। मैं इसको यहां थोड़ा सा भरता हूं। ये लास्ट फॉर्मूला जो है ना अपना, उसमें मदद आएगी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। तो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, इसको कैपिटल मानना है, शेयर होल्डर फंड मतलब कैपिटल, प्लस चल भाई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में यही आता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के दो टुकड़े, ध्यान से समझना। एसेट साइड में अगर बात करें तो नॉन करंट एसेट, और ये हो गया तुम्हारा करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स भी यही वही मान लेना, है ना, मतलब हर प्रकार के एसेट। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो को मिलाकर कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी सिंपल भाषा में टोटल पैसा जो आपने लगाया है, जिसमें आपका पर्सनल पैसा और लोन लिया हुआ पैसा दोनों काउंट किया जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है सर। ठीक है, एक फॉर्मूला और यही से बनता है जो आपको भी समझ में आना चाहिए। देखो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा प्यार करो, थोड़ा सा प्यार कर लो, बहुत रिजल्ट देगी वो, तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देगी। इस चैप्टर में तो स्पेसिफिकली फायदा देगी तुमको। अगर 5-6 नंबर अपने प्रैक्टिकल में मान लो और 6-8 नंबर बोर्ड में मान लो, मतलब 10-15 नंबर तो तुम्हारे इसी पर्टिकुलर चैप्टर से आ जाएंगे। तुम्हें बस थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लानी है। ठीक है, देखो इधर हमें पता है कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है ना। तो देखो अगर मैं लिखूं, ये एक नए पेज पे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये लो बैलेंस शीट बना दी, ये होगी तुम्हारी लाइबिलिटी साइड, ये हो गई एसेट साइड। ठीक है, ये आ गया शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये नॉन करंट एसेट, और ये हो गए तुम्हारे करंट एसेट। ठीक है, अब ध्यान से समझना,
मैं क्या ये कह सकता हूं क्या, टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लाइबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, ये दोनों साइड बराबर होती है बैलेंस शीट में। अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं वहां पे, देखिए टोटल एसेट इज इक्वल टू, देखना यहां मैं क्या कर रहा हूं, शेयर होल्डर फंड प्लस, इसको तोड़ते, इस लाइबिलिटी इसको तोड़ते, कैसे तोड़ते, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी लिख सकते हैं इजीली, इन दोनों को मिला के लाइबिलिटी लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको बताया कि ये किसके बराबर होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के, ये बताया मैंने आपको, ये कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। एक और फॉर्मूला दे रहे हैं यहां पे, टोटल एसेट, करंट लाइबिलिटी को इधर उठा के ले जाओ, माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एक और फॉर्मूला बन गया आपका लास्ट फॉर्मूला, कि कैपिटल एम्प्लॉयड या तो हटा रहा हूं उसको, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आप इन दोनों को जोड़ के निकाल लो या इस पूरे में से इसको माइनस कर लो, बात एक ही है, क्योंकि ये और ये टोटल बराबर है, पूरे में से इसको माइनस करा तो यही आया। ठीक है, तो यहां लगा दे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये लीजिए। ठीक है, और छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, पर मेजर फॉर्मूले आपके यही है। मैं साइड हो रहा हूं, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कृपया करके सबसे गुजारिश है कि सारे फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको अपने दिमाग में बिठाकर रखिए, क्योंकि इसके बिना खेल नहीं होगा। अगर आपको जेन्युइनली अकाउंटिंग रेशियोज में मार्क्स लाने ना, तो ये वो 7 फॉर्मूले हैं जो आपके लिए जड़ी बूटियां है, मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो, ये जनरल फॉर्मूले हैं, कहीं भी अगर अपन फंसेंगे ना तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे एंड विल फाइंड द आंसर।